अस्सलामु अलैकुम। एक काजी साहब का सवाल था कि इद्दत के दरमियान निकाह करने के सिलसिले में कि शरआन दुरुस्त है या नहीं है। इस सिलसिले में देखिए, इद्दत तलाक़ की भी होती है और वफ़ात की भी होती है। वफ़ात की जो इद्दत है, शोहर के इंतकाल होने के बाद 4 महीने 10 दिन बग़ैर निकाह के ज़िंदगी गुजारना है। इद्दत के मुस्तकिल अहकाम हैं। तो इन 4 महीने 10 दिन में औरत को कोई सराहतन निकाह का पैगाम दे या निकाह कर ले, बहर सूरत नाजायज़ और हराम है। दूसरी है इद्दत तलाक़। तलाक़ भी रजई होती है, बाइन होती है, मुग़ल्लज़ा होती है। यानी एक तलाक़ दिया तलाक़ रजई, या तलाक़ बाइन दिया, 2 तलाक़ दिया, या तलाक़ मुग़ल्लज़ा है 3 तलाक़ दे दिया। 3 तलाक़ की जो इद्दत है, या 2 तलाक़ की या तलाक़ बाइन की जो इद्दत है, इसमें भी जायज़ नहीं है कि किसी को सराहतन निकाह का पैगाम भेजे या उस हालत में निकाह कर ले। ऐसे ही तलाक़ रजई में भी जायज़ नहीं है, चूँकि इम्कान है कि शोहर रुजू कर लेगा, फिर उसे अपनी बीवी बना के रख लेगा। ख़ुलासा ये हुआ कि इद्दत के दरमियान, चाहे वो इद्दत तलाक़ की हो, चाहे वो इद्दत वफ़ात की हो, हरगिज़ निकाह करना जायज़ नहीं है और सराहतन निकाह का पैगाम भेजना भी जायज़ नहीं है। कुरान मजीद की आयत भी है, ला जुनाह अलैकुम फ़ीमा अर्रस्तुम बिही मिन खिदबतिन निसा औ अकननतुम फ़ी अनफुसिकुम। इसमें तो कोई हरज की बात नहीं है कि तुम इशारतन किसी से कहो कि कोई गम करने की बात नहीं है, इद्दत ख़त्म होने दीजिए, अल्लाह ताला कोई ना कोई आपके लिए रास्ता निकालेगा, अल्लाह आपके लिए ज़िंदगी में और भी खुशियाँ रखी हैं। इस तरह इशारे की बात आप कर सकते हैं, लेकिन सराहतन निकाह का पैगाम भेजना या निकाह करना जायज़ नहीं है। जब ये जायज़ नहीं है तो बाज़ मरतबा औरत और लड़की के ख़ानदान वालों की तरफ से ये बेहतियाती होती है कि बाज़ लड़कियों में, बाज़ औरतों में आज़ाद मिजाजी और आज़ाद ज़हनी, आज़ाद ख़याली की वजह से ये आवारगी और अय्याशी पाई जाती है कि उनके नज़दीक इद्दत की कोई अहमियत ही नहीं होती है। तलाक़ के बाद जब शोहर के लिए इद्दत नहीं है तो औरत के लिए इद्दत क्यों है? इस तरह की गलत फहमी अपने अंदर पैदा करके वह अपने को इद्दत से आज़ाद मान लेती हैं और इद्दत गुजारने का एहतमाम ही नहीं करती हैं। बिल्कुल गलत चीज़ है अपने को मर्द पर क़ियास करना। अपने को मर्द पर क़ियास करना ही है तो फिर वो मर्द है, आप औरत हैं, तो क्या ज़रूरी है हर साल आप ही बच्चा जन्म दें? एक साल आप मर्द को भी मौका दीजिए, वो भी प्रेगनेंसी हो और दूसरे मसाइल भी हल करे। आपकी जिस्मानी साख्त अलग है, उसकी जिस्मानी साख्त अलग है। बच्चा आपके पेट में पलता है, उसके पेट में नहीं पलता है। इख्तिलात नसब का मसला आपसे होता है, उससे थोड़ी होता है। बहुत सारी हिकमतें होती हैं जिसकी वजह से शरीयत में ये हुक्म रखा गया है। और बाज़ और ख़ानदानों में ज़िद की वजह से कि हमारा रिश्ता टूट गया, या हमारी बेटी को तलाक़ दे दिया, या हमें छोड़ दिया, उसका कहीं और निकाह होने से पहले पहले हम अपनी बेटी की शादी करके दिखाएंगे। इस ज़िद पर आने की वजह से तलाक़ की इद्दत गुजारे बग़ैर, या ज़िद पर आने के बाद वफ़ात की इद्दत गुजारे बग़ैर लड़का ऑफ़र कर रहा है, अच्छे ख़ानदान का है, ये रिश्ता अगर ठुकरा देंगे तो फिर मौका हाथ से जाएगा, ये सोचकर बाज़ मरतबा या लड़के वालों से ज़िद में आकर इद्दत ही के अंदर निकाह करा दिया जाता है, जबकि ये निकाह बातिल है। और बातिल निकाह में जो मियाँ बीवी साथ गुजारा करते हैं वो ज़िना के हुक्म में दाखिल होता है। और इसी वास्ते फ़क़हा ने लिखा है कि इस निकाह में तफरीक़ कराई जाएगी और फिर इस निकाह में जुदाई कराने के लिए तलाक़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तलाक़ वहाँ पर है जहाँ पर निकाह सही हुआ हो। जहाँ पर निकाह ही नहीं हुआ हो, निकाह बिल्कुल गलत हुआ हो, वहाँ पर तलाक़ की नौबत ही नहीं आती है। और जो कुछ भी इन्होंने गुजारा है वो हराम ज़िंदगी में शुमार होता है। औरत पर ज़िम्मेदारी रहती है कि वो पहले शोहर की तलाक़ की इद्दत पूरी करे, उसके बाद वो या उसके औलिया और ज़िम्मेदार उसका निकाह जहाँ चाहे कराना हो वो करा दें। लेकिन इद्दत के अंदर ख़ुद औरत ये इक़दाम करे या उसके औलिया और उसके ज़िम्मेदार ये इक़दाम करें, दोनों गुनहगार होंगे और दोनों हराम के मुर्तकिब होंगे। इस वास्ते इद्दत वफ़ात हो या इद्दत तलाक़ हो,
ज़िद पर आने की वजह से या इद्दत को मामूली समझकर या अपने किसी अच्छे रिश्ते की ठुकराने के हैबत और परेशानी में आकर इद्दत में साफ तौर से निकाह करवा देना या निकाह का पैगाम भेज देना शरअन नाजायज़ और हराम है। हराम की ज़िंदगी गुजरेगी, इससे तौबा करना चाहिए और ऐसे इक़दाम से बिल्कुल परहेज़ करना चाहिए।